तुलसी साहब बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए और वो एक दिन सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जब गए, वहीं पे स्नान करके बैठ के ध्यान समाधि। और पीछे से क्या हुआ कि एक स्त्री का पति गुजर गया। पति गुजर गया, वो स्त्री सती होने के लिए चल दी कि मैं अपने पति के साथ सती होंगी। सती होने के लिए चली तो जो ही वो जा रही थी तो उन्होंने सोचा तुलसी साहब बैठे हैं ध्यान समाधि में मस्त थे, वो ध्यान था, दुनियादारी से बेखबर थे वो। उनको दिल में दिमाग में कोई ख्याल विचार नहीं था, नाम और परमात्मा के सिवाय कोई विचार और ख्यालात दिल में नहीं रहे तो समझो तुम्हारी लो लगी हुई है, तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है। और अगर ध्यान ऐसा लगा हुआ उस बाबा जी जैसा, एक बाबा जी का शिष्य था, कहने लगा भाई मैं ध्यान में बैठता हूँ, अगर कोई बाद में आए तो कह देना महात्मा जी तो ध्यान में बैठे, सेवा देनी हो तो मुझे दे दे। महात्मा जी तो ये कह के बैठ गया, लेकिन पीछे से इतनी देर में एक सेवादार आ गया, कहने लगा भाई गुरु जी से मिलना है। बोले वो तो ध्यान में बैठे हैं। बोले सेवा देनी थी। बोले सेवा मुझे दे दे। उस टाइम में चांदी के रुपये थे, उन्हें चांदी के रुपये दिए। चांदी के रुपये तो आवाज़ करेंगे, कागज़ के तो नहीं करते। 1 2 3 4 5 दिए, 5 दिए। सेवक ने लेके रख लिए। उसने सोचे एक तू रख ली, 4 गुरु जी को बता दे, वो कब आएगा कब पूछेगा। और क्यों पूछेंगे। जब समाधि से गुरु जी उठे तो कहने लगे कि कोई आया था। बोले हाँ जी आया था एक सेवक। बोले क्या बोला। बोले जी सेवा दे के गया। बोले क्या सेवा दी। बोले जी 4 रुपये दिए। बोले अरे खड़के तो 5 हुए थे, 4 कैसे दिए। जब ये ध्यान लगाते हैं तो उसको ध्यान कहेंगे क्या हम। हमारा ख्याल तो दूसरी चीज़ों में घूमता रहता है। 1 मिनट के लिए भी ध्यान लगा के दिखाओ मेरे को। 1 मिनट की कह रहा हूँ मैं। 1 मिनट भी ध्यान लग जाए, दुनिया ठहर जाएगी तुम्हारे लिए, कुछ रहेगा नहीं, तुम्हें तुम्हारा ही पता नहीं होगा तुम हो कि नहीं हो। वो ध्यान जब तक नहीं लगता है तब तक बनावटी बात है, झूठी बात है। कहते रहते हैं जो बात तुम्हें ख्याली बात बताई गई है, अगर उन ख्यालों को तुम ढूंढते हो तो ढूंढो, ख्याल है वो तो पता होगा तुम्हें। ये धुन वहाँ होती है, ये आवाज़ होती है, ये वहाँ ये सुनोगे, वहाँ वो देखोगे। ये ख्याली भक्ति है, ख्याली भक्ति करते हैं। निज भक्ति जो की जाती है, वास्तविकता जो है उसमें इंसान विचलित नहीं होता। ये आदमी की बात बताता हूँ जो बाहर से विचलित नहीं है, अंदर से भी ठहरा हुआ है। जो बाहर से नहीं ठहरा है अंदर में नहीं ठहर सकता हो। तो तुलसी साहब ध्यान समाधि से उठे थे, उनको पता ही नहीं। सती जो जा रही थी बड़े धूम धड़ाके से हार श्रृंगार करके, सती जब जाती थी वो हंसती खेलती हुई जाती थी, दुख नहीं होता था उसको पति का। अगर दुख हो तो गलत होता है। हमारे शास्त्रों में इस बात का लेख है कि अगर मरने वाला जब जाता है और उसके लिए कोई आंसू बहाता है तो एक गरुड़ पुराण में लेख है ये कि एक एक आंसू उस जाने वाले की रूह पर एक एक कील का प्रहार करती है। उसके लिए जिसके लिए रोते हैं एक एक आंसू एक एक कील का प्रहार करती है उस पर। लेकिन सती जो सत्य के ऊपर डटी हुई है, पति धर्म का जो पालन करती है, उसकी भक्ति भी उस गुरुमुख की भांति है, उस संत महापुरुष की भांति है जिसने अपने मन को जीत लिया है, सुरती को परमात्मा के स्वरूप में उसने लगा दिया है। तो वो वहाँ जब सामने से आई, उसके ख्याल आया पतिव्रता स्त्री थी, धूम धड़ाके जा रही थी, ढोलक आवाज़ बजते हुए जा रहे थे, खीर मिठाई पता से बट रहे थे, लोग पीछे पीछे थी, वो आगे आगे। और जब उसने देखा कि महापुरुष सामने से अभी ध्यान से उठे हैं, वो भी तुलसी साहब भी ध्यान से अचानक ऐसी आवाज़ सुन के उठे, तो उसने सोचा महापुरुष के दर्शन हो गए और भी अच्छा काम हो गया। मैं सती होने चली और फिर महापुरुषों के दर्शन हो गए। जाके उसने मत्था टेका और कही कि तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश, शीश नवाया। तुलसी साहब क्या बोले कि चुड़ला तेरा अमर रहो, ये वो कोट बनी।
कि तेरी चूड़ी अमर रहे सदा, करोड़ों बरस तक तेरा पति जिए। अब पतिव्रता स्त्री थी, बोली तुलसी साहब ने क्या कह दिया, ये पति तो मेरा मरा हुआ है, मैं सती होने चली हूँ, ये कोटि बरस कहाँ से जिएगा। बोला तुलसी तो भोरे भये और भोरी कह गए बात, धूम धड़ाके मैं चली जड़ू मड़े के साथ। ये तुलसी साहब तो भोले हैं, भोली बात कह दी इन्होंने तो, कि मैं तो सज धज के चली हूँ और मरे हुए के साथ अभी सती हो जाऊंगी। तुलसी साहब ने जब ये बात सुनी, वो क्या कह दिया मैंने, मुर्दा है ये तो, ये सती होने चली है। और वृत्ति लगी हुई थी उस टाइम पे, चाहे समाधि से उठी तो वृत्ति वहीं लगी थी। जिनकी वृत्ति वहाँ लगी होती है, उस वक्त में अगर उनका दृष्टि पड़ जाए, वचन निकल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो वो बात मुड़ने वाली नहीं है, क्योंकि सीधा तार उस पावर हाउस से जुड़ा होता है। रूह का पावर हाउस परमात्म शक्ति है। बस उसी ध्यान में मस्त था और कहने लगा, ध्यान आ गया कि भाई इसको यहाँ लाओ मुर्दे को, तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक मेल लो हाथ। उसको मुर्दे को बुला के अपने पास में उसके सिर पर हाथ रखा। हाथ मेलने का मतलब सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक मेल लो हाथ, मैं तो कुछ जाना नहीं थे जानो रघुनाथ। बोले हे मालिक गलती होगी, मुझे तो नहीं पता मैंने क्या कह दिया, अब आप जानो। अब संत वचन था, संत वचन था, तेरा पति कोटि बरस तक जिए। राम कहने की जरूरत नहीं कही, बोला बेटा राम राम बोल। मुर्दा खड़ा होके कहने लगा क्या है ये, बोला ये इतना ही खेल था, जा अपनी पत्नी के साथ। ये है कि जिनकी वृत्ति जुड़ जाती है, वो नाम की कमाई जो करते हैं, वो उस नाम से कोई भी काम कर ले। हम तो नाम नहीं काम चाहते हैं। किसी को बेटा मिल जाए, किसी को धन मिल जाए, किसी को नौकरी मिल जाए, किसी के रोग से निवृत्ति हो जाए। अरे वो चीज़ मांग लो ना जिससे इन सारी चीज़ों का ही मिलन हो जाए, वो नहीं मांगते। उसके लिए तो हम आते ही नहीं, उसके लिए कुछ कमाते ही नहीं, उसका जिक्र ही ना करो। जिक्र करो तो इन चीज़ों का करो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे लड़के की शादी होनी चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, मुझे सुख चाहिए, रोग नहीं चाहिए। क्या करूं, ये दर्द है, ये ठीक करो मेरा। आप कर सकते हो, क्यों भाई उसके पास के कोई नई चीज़ है? तुमने तुम्हारा रामगढ़ थोड़ा रख रखा है, उसका भेद तुम्हें भी बता रखा है, तुम भी उसकी कमाई कर सको, तुम भी पूछ सको उससे सीधे, तुम भी वहाँ से आए हो, तुम भी उसी की संतान हो, फिर उसको भूले हुए क्यों हो? याद कर। लेकिन नहीं करते याद। अब याद नहीं करो तो शिकायत किससे करोगे? शिकायत करते वक्त तो शायद कभी चूक नहीं करोगे, आपकी शिकायत जबान से कभी बंद ही नहीं होती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सच्चे और अच्छे बन के रहोगे ना, तुम्हारा बाण भी मौका